सिर का मुंडन हो रखा है और हाथ में हथकड़ियां हैं क्योंकि इन लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया जिसका नाम रिंकू था। गांव धनाना का, जिला भिवानी का निवासी था। और रिंकू का कसूर यह था कि वो एक विवाहित महिला से प्यार करता था और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहता था। और जब उस लड़की के भाई को पता लगा और उसके परिजनों को, जो ससुराल पक्ष थे, पता लगा, तो उन्होंने रिंकू की हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर भिवानी एसपी का क्या कुछ कहना है, आप विस्तार से सुनिए। आज की ये प्रेस वार्ता पुलिस स्टेशन सदर में दिनांक 5-6 तारीख को एक हत्या के मामले के दोषियों को गिरफ्तार करने को उपरांत बुलाई गई है। मैं इस मुकदमे की थोड़ी बैकग्राउंड आपसे शेयर करता हूं कि रिंकू नाम का एक व्यक्ति जो कि धनाना गांव सदर थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहां का रहने वाला है। और इसको घर से बुला के कुछ लड़कों ने इस पर हमला करके इसकी हत्या की थी। जब घर वालों को काफ़ी देर तक ये नहीं मिला तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट की और बाद में इसकी जो डेड बॉडी है वो बरामद हुई। सारे घटनाक्रम में ये पहलू सामने आया है कि जो मृतक है इसके किसी शादीशुदा महिला के साथ संपर्क थे, जहाँ पे कभी इसका आना जाना रहा है, और वो लड़की इसके साथ इलोप कर गई थी। उसके पश्चात से लड़की का भाई और इसके ससुराल पक्ष के कुछ लोग इसके साथ रंजिश करने लगे थे। तो इन्होंने वहीं पड़ोस के गांव के 2 लड़कों को साथ लेके इसको ट्रैप बिछा के घर से बुलाया है और बाद में इसकी हत्या की है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CIA 2 इंचार्ज विशेष को इस केस की स्पेशल जिम्मेदारी दी गई। करीब 5-6 दिन की लगातार एक कंटिन्यूस चेस के बाद इसमें अब 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं इन 6 अपराधियों का आपका नाम बताता हूँ। एक का नाम राहुल है, ये कोट गांव झज्जर का रहने वाला है और जिस लड़की की बात हम कर रहे हैं उसका भाई है ये। दूसरा व्यक्ति हर्ष है, ये फिलहाल हिसार में रहता है, स्टूडेंट है। तीसरा विक्की है, ये धनाना गांव का लड़का है। चौथा पंकज है, ये तालू भिवानी का रहने वाला है। तो विक्की और पंकज वो लोग हैं जिन्होंने इनको बुलाने में और घर से बाहर ला के ये जो मुखबिरी करने वाला काम है उसमें रोल अदा किया है। पांचवा व्यक्ति संदीप है, ये दौलतपुर भिवानी का है। और छठा लड़का विक्रम है, ये पावड़ा हिसार का रहने वाला है। ये लोग भी राहुल के और जहाँ पे लड़की शादीशुदा थी कुंगन गांव में, वहाँ के परिवार से संबंधित लोग हैं। तो इसमें कुल 7 आरोपी हैं। 7 में से 6 पुलिस के द्वारा एक काफ़ी लंबे ऑपरेशन के बाद लगातार ये भागते रहे, इनके लोकेशंस लगातार चेंज होती रही और इवेंचुअली इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में इससे पहले भी इनके आपस में मुकदमेबाजी चल रही थी। जो ये मृतक पक्ष है, इन्होंने 2020 में जाके एक्यूज पक्ष के परिवार के साथ झगड़ा किया था, जहाँ पे इसका केस रजिस्टर्ड है। और अभी जो इमीडिएट जो दोबारा झगड़ा होने का कारण था, ये था कि मृतक जब अपनी पेशी के लिए झज्जर कोर्ट में गया था तो वहाँ इनका दोबारा आमना सामना हुआ और वहाँ पे दोबारा इनके झगड़े को नया रूप मिला और उसके बाद इन्होंने इस हत्या को सुनियोजित ढंग से प्लान करके इसके पड़ोस के गाँव के लोगों को इन्वॉल्व करके इसको घर से बुलाया और बाद में इसकी हत्या की। तो ये मामला आपके साथ शेयर करना था। जो रिंकू कांगड़ा है जिसकी हत्या हुई है, उसको कैसे मारा गया था? 2 आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किया गया? क्या 5-6 को एक जगह से या अलग-अलग जगह से? ये जितने भी आरोपी हैं, जैसे मैंने बताया कि सारे एक साथ ही फरार थे। पुलिस की द्वारा इनके ठिकानों पर लगातार रेड की जा रही थी। तो अब इन लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया है और 2 लड़के इसमें से अलग थे, कुछ लड़के अलग थे। तो इस तरह से सबको जो महिला थी लिव इन रिलेशन में कितने दिनों से रह रही? देखिए, किसी महिला के व्यक्तिगत बारे में बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं आपको इतना बताऊँगा कि वो लड़की शादीशुदा थी और जो रिंकू है ये शायद पेंटर का काम करता था और किसी वक्त उन्होंने जब इससे अपने घर में काम कराया था तब इसके साथ इसकी बातचीत स्टार्ट हो गई थी। एक बार पहले ही आई थी, फिर परिवार और समाज के दबाव में वापस चली गई थी, फिर दोबारा इसके साथ आ गई थी। तो नटशेल में ये मामला है कि एक लड़की के भाई और उसके ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हथियार से मारा गया था ये इसके ऊपर 6 के 6 लोगों ने मिलकर अटैक किया था। जो लोग थे, 4 लोग जो मारने आए थे, मिलकर अटैक किया था और जो चोटें हैं उन चोटों से पता लगा कि ब्लंट चोटें हैं और काफी संख्या में चोटें मारी हुई है। घटना को किस समय अंजाम दिया था? दिन की बात है या ये शाम के टाइम इन्होंने बुला के ले गए थे और सुबह अपने को पता लगा था। हाँ, और सुबह इसकी बॉडी के बारे में पुलिस को पता लगा था।